हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विथ बिहारी बाबू का स्वागत है। चलिए आज हम यूनिट जो 13 था बीपीएससी 132 का जो कंप्लीट सिलेबस जो चैप्टर हो गया है यूनिट, उसका आज हम क्वेश्चन आंसर लाए हैं जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंस हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम आने वाली जो दिसंबर सेशन में है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, धर्मनिरपेक्षता को 42वें संशोधन के माध्यम से इसे 1976 के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, कहाँ जाकर देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी याद रखिए कैसे 1976 और 42वें संशोधन। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 25 से 30, ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको, 25 से 30 के अंतर्गत भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, एक प्रावधान है कि कैसे अल्पसंख्यकों की रक्षा होगी, कैसे उसकी ज़रूरतमंदों को पूरी कर जाएगी धार्मिक के अनुसार। जो कम जो है अल्पसंख्या में कम है उनको क्या ध्यान दिया जाए, स्पेशल उस पर जो है अधिकार होगा। ठीक है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। ठीक है, डबल स्टार है। ठीक है, चलिए, धर्मनिरपेक्षता का संबंध धर्म, राज्य, संस्थाएं, सामाजिक समूह हो। ठीक है, क्या हो, राज्य, संस्थाएं, सामाजिक समूह हो और व्यक्तियों से इसकी धारणाएं हो। क्या हो, व्यक्तियों से जो है इसको धारणाएं हो। एक धारणा ये भी है कि धर्म और राज्य के बीच दूरी होना चाहिए। ठीक है, एक धारणा था कि धर्म और राज्य के बीच में क्या थोड़ा सा दूरी होना चाहिए। दूसरा धारणा यह है कि धर्म एवं समुदायों के बीच संबंधों के बारे में तथा व्यक्तियों के लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता और समानता एवं नैतिकता से हो। ठीक है, दूसरा धारणा यह था कि जो धर्म हो, धर्म के जो समुदाय हों, समुदाय के धर्म के बीच में क्या होता है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्वतंत्रता और समावेश सुनिश्चित से हो। मतलब हर एक तरह से स्वतंत्रता हो, समानता हो, नैतिकता हो, नीति एक जैसा हो। ठीक है, तो वो क्या है, आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रमुख बिंदुओं की चर्चा पर बहस के कौन कौन से बिंदु थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पर जो चर्चा हुई थी संविधान सभा में, बहुत सारे बिंदु थे, उनमें से कुछ प्रमुख क्या थे उसको हम देखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, धर्मनिरपेक्षता पर जो सभा में जो हुआ था चर्चा, उस पर देखते हैं। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्षता 3 तर्क थे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पर क्या थे, 3 तर्क थे, याद रखिएगा 3 तर्क। एक, राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धार्मिक से और राज्य से दोनों अलग अलग हो और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। और दूसरा ये था कि राज्य और धर्म दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, और तीसरा यह है कि राज्य के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार और सम्मान करना चाहिए, सम्मान हो, इज्जत हो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हुआ आपका जो है प्रमुख बिंदु थे संविधान सभा में चर्चा हो, इसको ही बेस रख के जो है फैसला किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता विरोधियों के मुख्य तर्क कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें धर्मनिरपेक्षता विरोधियों के मानक है कि जो कि पश्चिमी अवधारणा है, माना जाता है कि ये पश्चिमी बहुत पुरानी धारणा है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। ठीक है, भारत जैसे देश में धर्म को राज्य से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों संविधान में क्या है, मिलजुल के संप्रभुता कहा गया है वर्ड, तो मिलजुल के रहेंगे, क्योंकि धर्म लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। धर्म जो है अपने अपने जीवन का एक हिस्सा है। वास्तविक धर्मनिरपेक्षता भारतीय परंपरा में निहित है, जिसका संबंध सहनशीलता से है। जितना सहनशीलता कैसा है, सभी मायनों में धर्मनिरपेक्षता की जो तभी जाकर प्राप्त की जा सकती है जब क्या, हमने ये वर्ड हमने पढ़ा था पिछले दिनों में, सर्वधर्म स्वभाव। ठीक है, सर्वधर्म स्वभाव जो है के सिद्धांत पर अपनाइए और आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा। ठीक है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
धर्मनिरपेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षीकरण में क्या अंतर है? धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या? देश विदेशों में कैसे धर्म आचरण किस तरह से चल रहे हैं उसको, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, देखिए धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्म एवं राज्य के मध्य दूरी अथवा सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए। पहला, धर्मनिरपेक्षता धर्म के राज्य की सामाजिक वर्गों से संबंधित नीतियों का प्रभाव के अभाव को दर्शाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? देखिए धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्म एवं राज्य, ठीक है, याद रखिएगा, धर्म एवं राज्य के जो बीच में जो मध्य है, बीच में है दूरी होना चाहिए, ठीक है, अथवा सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए, ठीक है। समान आदर भी सब धर्म का मानना, कोई माने या ना माने उस पर आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता धर्म के राज्य की सामाजिक वर्गों से संबंधित नीतियों से प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। संबंधित जो नीति जो बनाते हैं धार्मिक राज्य धर्म के से जो नीति का प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है। इसका तात्पर्य उन नैतिक मूल्यों को से भी है जो विभिन्न धर्म एवं अनुयायियों के व्यवहार के निमित्त करते हैं, जो अलग अलग धर्म के हैं, अलग धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक दूरी की अवधारणा का क्या मतलब है? देखिए संवैधानिक दूरी की अवधारणा को जो राजीव भागवत ने जो है भागवत ने जो प्रतिनिधित्व किया है कि इसका तात्पर्य राज्य और धर्म संबंध अथवा संबंध की कमी को एक लचीले दृष्टिकोण से देखना है, ठीक है, ठीक है। दोनों राज्य धर्म थोड़ा सा लचीला है, उतना मतलब उतना कठिन नहीं है, ठीक है, तथा इसका अर्थ राज्य के धर्म के प्रति एक समावेशी या बहिष्कारी दृष्टिकोण से भी है, ठीक है। क्या है कि समावेश भी है और बहिष्कारी दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, ठीक है। धर्म के समावेश एवं बहिष्कार परिप्रेक्ष्य तथा धर्म की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, ठीक है। कैसा समय चल रहा है, किस अभी देखते हैं ना कितने धर्म के लेकर कितने कुछ गलत काम होती है, मर्डर वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। तो धर्म और वर्तमान स्थिति को देखकर भी उस पर ज़्यादा ले सकते हैं कि धर्म और जो राज्य के बीच में कैसे कैसे जो स्थिति अभी पैदा हो रही है उस पर हम रूबरू होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही जानते हैं, ठीक है। ये रहा आपका बीपीएससी 132 का यूनिट 3, साथ में आपको पीडीएफ क्या प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। धर्मनिरपेक्षता आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन लाएंगे। तब तक बहुत बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और हिस्ट्री के भी हम क्लास शुरू कर दे रहे हैं, 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।